सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होंगे, लेकिन वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म कराने के लिए इकदामात का हुक्म। अदालत उज़्मा ने कहा, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन करे। शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पाबंद हैं। जस्टिस जायजा अफरीदी ने रेफरेंस पर राय देने से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया रेफरेंस आर्टिकल 186 के दायराकार में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही फतह की दावेदार। फैसला खुशाइन करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं, एक बार फिर साबित हो गया आइन साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। अब खंबा नोचती खसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वाविला कर रही हैं। RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं, आपका साथ देना मुल्क और आवाम दुश्मनी है। सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बोले, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स का कह दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना पॉजिटिव, फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया। इस्लामाबाद की टीम के दीगर तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए। फवाद अहमद को 2 दिन पहले कोरोना अलामात पर करंटीना कर दिया गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स में आज होने वाला मैच मुलतवी अब कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैच को खिलाड़ियों के तहफ्फुजात के बायस मुलतवी किया गया। इससे कबल मैच का वक्त तब्दील किया गया था। शाम 7 की बजाय रात 9 बजे मैच होने का कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का फौरी इलेक्शन कमीशन से राब्ता। काबिल शनाख्त सेनेट बैलेट पेपर्स छापने की तजवीज़। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वोट काबिल शनाख्त होगा। शिकायत पर इलेक्शन कमीशन वोट देख सकेगा। सिर्फ 1500 बैलेट पेपर्स छपवाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को तमाम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। बाबर अवान बोले, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 1500 लोगों के वोटों की शनाख्त की बात की गई। शफकत महमूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय हमारे मौक़िफ़ की तायद है। नून लीगी वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कानूनी निकात पर मुशावरत। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की जरूरत ना होती। अदालती फैसले के बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं रही। आइन में तरमीम का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। आइनी तरमीम या इलेक्शन रिफॉर्म्स तमाम जमातों की मुश्तरका मुशावरत से होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की राय पर गौर किया गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के अलावा वोट के सिक्रेसी को ख़त्म करने का कहा गया। ऑपोजिशन पुराने पाकिस्तान की मुनाफिकाना सियासत पर अमल पैरा है। हफीज शेख अहल और ईमानदार हैं। वो सेनेट इलेक्शन में ज़रूर कामयाब होंगे। पैसा देकर मुंतखब होने वाले अपने मफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन अब बार कोड या सीरियल नंबर के तहत शफाफियत यकीनी बनाए। PDM भी अदालती फैसले से मुतमईन खुशाइंद करार दे दिया। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं, सदारती ऑर्डिनेंस और रेफरेंस दोनों ही आइन के खिलाफ थे। ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस ने अदलिया और कौम का वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सिंध हुकूमत ने फैसले को PDM जमातों की इखलाकी और कानूनी फतह करार दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे मौकिफ की जीत और विफाकी हुकूमत की हार हुई। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत को यह केस सुप्रीम कोर्ट ले जाने की गलत एडवाइस दी गई। सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम करते हैं। कोशिश थी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द अमल।
सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दी, यही इमरान खान की जीत है। फिरदौस आशिक अवान बोली, इमरान खान शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहते हैं और ये ऑपोजिशन से हजम नहीं हो रहा। केपी में भी पंजाब वाले फॉर्मूले की तजवीज, सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें, हुकूमत की ऑपोजिशन को पेशकश, 7 जनरल नशिस्तों में से 2 ऑपोजिशन को देने की ऑफर। जराए के मुताबिक सेनेटर ताज आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत। पीडीएम ने ताहाल हुकूमत की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। बलोचिस्तान में भी हुकूमती इत्तेहाद की मुत्तहिदा ऑपोजिशन को 4 सीटें देने की ऑफर। हिज़्ब इख्तिलाफ 5 नशिस्तों के लिए डट गई, 1 खातून, 1 टेक्नोक्रेट और 3 जनरल नशिस्तों का मुतालबा। कराची में अरकान को पैसों की ऑफर्स आ रही हैं, 2 करोड़ और 1000 गज के घर की पेशकश मिल रही है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, कहा गिलानी की करप्शन की दास्तानें मुल्तान में जुबान ज़द-ए-आम है, पीटीआई का कोई रुकन नहीं बिकेगा। वज़ीर आला केपी के मोमिन खसूसी कामरान बंगिश के बे इल्जामात, कहा पीपल्स पार्टी और एएनपी ने कुछ हुकूमती अरकान से राब्ता करके रकम की पेशकश की, जल्द पेशकश करने वाले नाम सबूतों समेत सामने लाएंगे। सिंध में भी अजब सूरत हाल, 2 पार्लिमानी जमातों के अरकान के लिए कराची का निजी होटल बुक करा लिया गया। सेनेट इलेक्शन से पहले वजीर आजम खुद इन एक्शन, पार्लियामेंट में अपना ऑफिस संभाल लिया। विफाकी वुज़रा, अरकान असम्बली और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात सुने, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले MNA से मुलाकातों में वजीर आला और गवर्नर पंजाब को भी शामिल किया गया। केपी अरकान से मुलाकात में परवेज खटक भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा, तरक्याती फंड्स मुतल्लिका हल्कों के नुमाइंदों से पूछ कर इस्तेमाल होंगे। साबिक फाटा के तमाम MNAs का वजीर आज़म की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गुलदाद खान ने कहा, हफीज शेख की जगह दरख्त को भी उम्मीदवार खड़ा कर दें तो भी उसे वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले दिलचस्प सूरत हाल, पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आज़म इमरान खान से भी वोट मांग लिया। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत, वोट देने की अपील। लिखा, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया, अरकान मुझ पर एतमाद रखें। MQM का हफीज शेख की मुकम्मल हिमायत का फैसला। 3 मार्च को खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा के अरकान कौमी असम्बली वोट डालने जाएंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले हमसे सरप्राइज लेने आए थे। सेनेट के बाद MQM पीपल्स पार्टी को बुरी लगना शुरू हो जाएगी। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, मुकाबला 2 सियासी इत्तेहादों में है। कौमी असम्बली में इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। शफाफ इलेक्शन हुए तो फतह वजीर आज़म की ही होगी। ख्वाहिश है कि पैसा लिए दिए बगैर सेनेट इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल का अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का ऐलान, वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। पीटीआई ने सेनेट में गैर मकबूल लोगों को टिकट दिए। बयान के बाद हलचल, पीटीआई सिंध ने मजीद अरकान को टूटने से बचाने के लिए इजलास बुला लिया। गुज़श्ता शाम से पीटीआई के 3 अरकान असम्बली अगवा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शिकायत दर्ज करवा दी, तशवीशनाक हालात पैदा हो चुके। फिरदौस शमीम नकवी बोले, मेरी कल करीम बख्श से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने पीटीआई का साथ देने की यकीन दहानी कराई। अगर उन पर दबाव ना होता तो वीडियो सामने ना आती। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की राय पर बगलें बजा रहे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर या बार कोड लगाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शफाफ इंतखाबात का इनाकाद जमहूरियत की बेहतरीन खिदमत है। नून लीग की अज़मा बुखारी का जवाबी वार, बोली फिरदौस आशिक अवान लाहौर का कूड़ा उठाने पर तवज्जो दें, बाजी शीशा खुद देख लें, मालूम हो जाएगा किसकी शक्ल फूलन देवी से मिलती है।
गर्मियों में महंगाई कम हो जाएगी, वफाकी वजीर हमाद अजहर का असेंबली फ्लोर पर दावा। फेडरल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस में मजीद तौसी की करारदाद पेश करने पर ऑपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, इस कानून साजी के बाद मुफ्त इलाज खत्म हो जाएगा। पिम्स अस्पताल के सारे डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, अब लोगों को भारी फीस देना पड़ेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने वाजे किया, पिम्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, इसको खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। पुरसकून सिंध असेंबली ख्वाब बनकर रह गई। एक और इजलास हंगामे और शोर शराबे की नजर। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के इल्जामात, कहा सेनेट इलेक्शन में असल मंडी सिंध में लगी है, जाली डोमिसाइल पर सेनेटर्स आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन भी चुप न रहे, ऑपोजिशन लीडर पर G3 राइफल रखने का इल्जाम लगा दिया। कहा अब इनको सीट एडजस्टमेंट याद आ गई है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार और ऑपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। MQM अरकान इजलास में गैर हाजिर रहे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की दोनों मुकदमों में जमानत मुस्तरद। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा समीर मीर शेख और उनके ड्राइवर की दोनों मुकदमों में जमानत मंजूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ने खुद दलाइल दिए। कहा यह मेरी जात का नहीं, एहतसाब और शफाफियत का मामला है। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। मई 2019 से हम बहुत कुछ भुगत रहे हैं। खुफिया रेफरेंस पब्लिक हो गया, लेकिन हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला कि रेफरेंस कैसे लीक हुआ। हमें अवामी सतह पर इल्जाम तराशियों का सामना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई मवाद नहीं कि आपकी तस्दीक की गई। पुलिस अफसरों के तबादलों पर विफाक और सिंध में फिर ठन गई। सिंध हुकूमत का विफाक के अहकामात ना मानने का फैसला। तबादला होने वाले ग्रेड 20 के अफसरों को चार्ज ना छोड़ने की हिदायत। ओहदों का काम जारी रखने के अहकामात। विफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरों का सिंध से तबादला किया था। डस्का आज़म ने इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने DPO और DC सियालकोट को OSD बना दिया। कमिश्नर गुजरांवाला और RPO को ओहदे से फौरी हटाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान अमन समेत इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना से एक दिन में मजीद 36 अमवात, 1392 नए केसेस। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। खातून अव्वल का दाता दरबार लाहौर के करीब पनाहगाह का दौरा। बुशरा बेगम ने सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। पनाहगाह में मुकीम मुसाफिरों से मसाइल मालूम किए। खातून अव्वल ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत भी जारी कर दी। कहा पनाहगाह में किसी मुसाफिर को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तमाम सहूलियात का हर सूरत ख्याल रखा जाए। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म कराने के लिए इकदामात का हुक्म दिया गया। हम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते, लेकिन वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से राय दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के पाबंद हैं।
इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तहरीरी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियाज अहमद केस में सुप्रीम कोर्ट 1967 में करार दे चुकी है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं हो सकता। फैसला सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना था कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बारकोड लगाए या सीरियल नंबर। ये राय बहुत अहम है कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन शफाफियत के लिए इक़दामात करेगा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। सदारती रेफरेंस केस में जस्टिस याह्या खान आफरीदी का इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से पूछा गया सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानूनी नहीं, सदारती रेफरेंस को बगैर जवाब के वापस भेजा जाना चाहिए। इख्तलाफी नोट के हवाले से ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। सदर की जानिब से पूछा गया सवाल आर्टिकल 186 के तहत कानूनी नहीं है। जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने और करप्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करवाने के लिए इकदाम करे। आपको अपडेट करें कि हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, सेनेट इंतखाबात में शफाफियत पर बातचीत, इलेक्शन कमीशन से वोट की शनाख्त का तरीका वज़ा करने की दरख्वास्त कर दी। तफसीलात बता रहे हैं साकिब विर्क। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेनेट इंतखाबात में वोट की शनाख्त का तरीका वज़े करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शफकत महमूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करार दिया। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त करें जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस या बदउनवानी ना हो सको, और यही तो हमारा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने बगैर वोटिंग मुंतखब होने वाले 3 सेनेटर्स पर बात की जिनके पास वोट ही नहीं थे, लेकिन वो वोट लिए बगैर ही मुंतखब होकर किसी तरीके से आ गए, जिसका मतलब